हेलो, गुड मॉर्निंग। आप सभी का मिशन वर्ल्ड एजुकेशन सेंटर में मैं संजीव कुमार स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है अल्फ़ाबेटिकल सीरीज। ठीक है, ये जो चैप्टर है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो एक एक करके सारे कंसेप्ट को हम लोग यहाँ पे देखेंगे और जितने भी क्वेश्चंस है इसके प्रीवियस ईयर जितने भी एग्जाम में आए हैं सारे क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपको अल्फ़ाबेट के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, देखिए अल्फ़ाबेट की बात करें तो अंग्रेजी में आपका अल्फ़ाबेट जो होता है वो होता है 26 होता है और सबका कुछ ना कुछ एक स्पेसिफिक कोड होता है। ठीक है, जो 1 से लेके 26 तक होता है। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। इस चैप्टर में हर जगह इसका यूज़ आने वाला है। ठीक है, तो देखिए जो अल्फ़ाबेट स्टार्ट होता है आपका ए से स्टार्ट होता है और ख़त्म कहाँ होता है, जेड पे ख़त्म होता है। अब ये जो अल्फ़ाबेट है इसका जो ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है ए से जो स्टार्ट होता है इसको हम लोग लेफ़्ट साइड बोलते हैं, लेफ़्ट से लेते हैं। और ये जो एंडिंग पॉइंट है यहाँ से अगर हम इसको लें तो ये आपका राइट एंड होता है। ठीक है, और आपको पता होगा कि अल्फ़ाबेट जो होता है वो टोटल 26 होता है। तो इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। इसको फर्स्ट हाफ, अगर आप एम के पास आएंगे तो ये आपका अल्फ़ाबेट का फर्स्ट हाफ होता है। इसमें टोटल 13 लेटर्स होते हैं। और ये दूसरा हाफ है जो 14 से स्टार्ट होता है, ये 26 तक आपका होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए आगे आते हैं इसमें। चलिए देखिए, अब अल्फ़ाबेट अगर आपको याद हो जाता है उसके अलावा भी आपको अगर इसको दो भाग में हम लोग बांट दिए तो ये 13 में बट गया। और देखिए 13 में अगर इसको बांटने के बाद ये क्या होता है, इसका एक अपोजिट लेटर भी होता है। जैसे ए के अपोजिट अगर देखें तो ए का अपोजिट होता है जेड, बी का अपोजिट आपका वाई होता है, सी का एक्स होता है, डी का डब्ल्यू होता है। इसी तरह से आपको टोटल 13 लेटर का अपोजिट लेटर भी आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको बाएं से काउंट करना है फिर दाएं से करना है, ये आपको याद रखना है। इसको याद करने का हम आपको ट्रिक बता देंगे, इसको आप याद कर लेंगे। देखिए जैसे अगर हम फर्स्ट सेकेंड थर्ड तो सबको याद होता है, जैसे ए का जेड होता है, बी का वाई होता है। अगर आपको फिर भी इसका कुछ ट्रिक चाहिए तो हम आपको ये लिख देते हैं यहाँ पे, बी वाई से हम याद कर सकते हैं बाय। बाय बोलेंगे तो बाय से आपका बी वाई जो है एक दूसरे के क्या होगा, अपोजिट हो जाएगा। डी से आप याद रख लेंगे दारू वाला। और लव एक वर्ड है, लव से आपका दो लेटर का हो जाएगा। देखिए एल ओ, एल ओ जो है एक दूसरे के अपोजिट है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एल ओ जो है ये अपोजिट है। उसी तरह से भी ई, भी ई भी है एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। तो ये भी हमको याद रखना है। उसके बाद जी टी से याद रखेंगे, एक रोड का नाम है ग्रैंड ट्रंक रोड, ये भी आप याद रख सकते हैं। आई आर से आप याद रखिएगा इंडियन रेलवे। ठीक है, तो इसी तरह से ये सब ट्रिक है। आपको एक पूरा का पूरा हम लिस्ट आपको दे देंगे, आप उसको याद कर लेंगे। चलिए आगे आते हैं कंसेप्ट पे। अब देखिए क्वेश्चन इसमें कैसे पूछा जाता है। जैसे आपको किसी भी लेटर का जो पोजीशन होता है आपको लेफ्ट से पता होता है। जैसे हम पूछ ले अगर एम है तो एम का अगर हम पूछ ले लेफ्ट से यानी बाएं से ये कौन से पोजीशन पे है, तो आप बता दीजिएगा कि बाएं से इसका जो पोजीशन है वो कितना है, ये है आपका 13। जैसे आप इसमें देख सकते हैं ये बाएं से कितना है, 13 है। वही चीज़ अगर हम इसको दाएं से पूछ लें ये दाएं से कौन से प्लेस पे है, कौन से पोजीशन है इसका, तो आप कैसे बताएंगे, आपको काउंट करना पड़ेगा। राइट साइड से थोड़ा काउंट करना मुश्किल होता है। ठीक है, तो देखिए हम पहले इसमें समझेंगे कि अगर कोई भी लेटर बाएं से अगर उसका कुछ पोजीशन वैल्यू है तो वो दाएं से कितने पोजीशन पे आता है। तो देखिए जैसे आपको पता होगा, जैसे बाएं से अगर ये m जो है 13 प्लेस पे है तो ये दाएं से कितना होगा। और देखिए लेफ्ट और राइट जो होता है ये दोनों लेटर का जो सम होता है ये 27 के बराबर होता है। तो अगर कोई भी लेटर बाएं से अगर 13 प्लेस पे आता है तो दाएं से कितना होगा, दाएं से निकालने के लिए इसको 27 में से हम क्या करेंगे, घटा लेंगे। ये कितना आ जाएगा, ये 14 आ जाएगा।
तो जो M जो लेटर है वो बाएं से अगर 13 पोजीशन पे आता है तो दाएं से कितना आता है, इसका जो पोजीशन वैल्यू है ये दाएं से आपका 14 प्लेस पे आता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि लेफ्ट और राइट का जो सम होता है वो कितना होता है, वो 27 के बराबर होता है। चलिए आगे इसमें आते हैं। ये बोला है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 17वां अक्षर, बाएं से 17वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा। देखिए अगर हम इसको बेसिक से बनाएं इस क्वेश्चन को, तो यहाँ बोला है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 17वां अक्षर। देखिए आपको पता होगा कि बाएं से, लेफ्ट साइड से बाएं से 17वां अक्षर कौन सा होता है, ये होता है आपका Q। ये आपका 17वां अक्षर है बाएं से Q, और बोला है कि इसके बाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा। देखिए बाएं जाना है इसके, तो 17 में से क्या करेंगे, 7 को घटा लेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका 10 आ जाएगा। और 10 किसका होता है, 10 आपका होता है J का होता है। ठीक है, ये हो गया आपका बेसिक। अब देखिए अगर हम इसको थोड़ा और शॉर्ट में करें, तो देखिए यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो यहाँ बोला है कि बाएं से 17वें अक्षर के बाएं, तो दोनों बायां बायां है। तो जब भी दोनों अगर बायां बायां रहे, लेफ्ट लेफ्ट रहे, तो आपको क्या करना है, इस केस में आपको घटा लेना है। ये क्या करेंगे, 17 में से 7 को क्या करेंगे, डायरेक्ट घटा लेंगे, तो ये आ जाएगा 10, और 10 किसका होता है, J का होता है। ठीक है, तो ऐसे हम शॉर्ट तरीके से इसको बना सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 11वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा। यहाँ देखिए, यहाँ बोला है बाएं से और यहाँ बोला है दाएं से। जब दोनों अलग अलग साइन रहता है हम क्या करते हैं, इसको जोड़ लेते हैं। 11 प्लस 5 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16, और 16 किसका होता है, ये होता है आपका P का होता है। ठीक है, चलिए इजी था। अगला क्वेश्चन है, यहाँ बोला है दाएं से और यहाँ बोला है दाएं से, दोनों दायां दायां, तो क्या करेंगे, घटा लेंगे। तो 20 में से 7 घटा लेंगे तो ये हो जाएगा 13, और 13 आपको पता होगा ये होता है M का। फिर से है, यहाँ देखिए, यहाँ दायां है और यहाँ है बायां, दोनों अलग अलग है, तो क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 9, ये आपका आ जाएगा 19, और 19 होता है किसका, S का होता है। समझ में आया, बेसिक से भी बना सकते थे और ये ट्रिक है, तो इसको आपको याद रखना है। क्या करना है, देखिए बायां बायां है, दोनों अगर बायां है लेफ्ट है तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। दोनों अगर एक बायां है और एक दायां है तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे। दोनों दायां है तो माइनस करेंगे, और बायां दायां रहेगा तो प्लस करेंगे। मतलब सिंपल वे में आप समझिए कि अलग अलग साइन है तो आपको जोड़ना है, और सेम साइन है तो क्या करना है, घटाना है। ठीक है, ये लिखा हुआ है। लेकिन देखिए अगर इसी में आपको पूछ दे कि यदि किसी एक विशेष अक्षर के बाएं और दाएं की बात होगी तो यह नियम बिल्कुल ही विपरीत हो जाएगा। किसी भी स्पेसिफिक लेटर के बारे में आपको बोल देगा कि जैसे P ही है, P है, Q है, R है, जो भी है, उस लेटर के दाएं या बाएं बोल दे तो आपको क्या करना है, ये जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। वहाँ बायां बायां होता था तो क्या करते थे, घटा देते थे, और यहाँ पे क्या करेंगे, जोड़ देंगे। चलिए आगे आते हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने। देखिए इसमें करना क्या है कि यहाँ बोला है कि अक्षर भी के बाएं से 6वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर क्या होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे ध्यान से, तो यहाँ पे भी बायां है, यहाँ भी बायां, तो जब दोनों बायां बायां रहता है तो हम क्या करते हैं, दोनों को क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। तो ये हो जाएगा 6 प्लस 7, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 13। और वो जो अक्षर था वो भी था, भी का होता है 22, और हमें क्या करना, देखिए बायां है तो पहले हम क्या करेंगे, बायां करेंगे, मतलब इसका लेफ्ट निकालेंगे, तो इसमें से क्या करेंगे, घटा लेंगे। तो 22 में से कितना घटाएंगे, 13 घटाएंगे, तो कितना हो जाएगा, 9। तो 9 वो अक्षर कौन सा होगा, 9 किसका होता है, आई का होता है, तो वो अक्षर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है इसमें। यहाँ बोला है अक्षर N के दाएं 10वें अक्षर के बाएं। तो देखिए यहाँ पे अलग अलग है, यहाँ पे क्या है, अलग अलग है। तो जब भी अलग अलग रहता है, जैसे बायां और दायां रहता है, तो क्या करते हैं, घटा लेते हैं। तो यहाँ भी क्या करेंगे, 10 में से 7 को घटा लेंगे, तो ये आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। और 3 आ गया, अब वो अक्षर कितना था, वो N था, N का होता है 14, और 14 में से 3 को घटा लेंगे, नहीं घटाना नहीं, यहाँ पे दायां बोला तो क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो 14 3 हो जाएगा 17, और 17 किसका होता है, ये होता है Q का। तो वो अक्षर कौन सा हो जाएगा, वो अक्षर आपका हो जाएगा Q। समझ में आया। चलिए तो इसी तरह से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखिए आपको हर मतलब कुछ सीरीज है, 6-7 सीरीज है, आपको याद रखना है। जैसे पहला सीरीज है A to Z, ये आपको याद होगा, A B C D करके ये पूरा पूरा एक सीरीज बनता है। ये एकदम
फॉरवर्ड है, सीधा सीरीज है, ये आपको याद होगा। कभी कभी ये बोल देता है कि सीरीज को उल्टा भी लेना है, जैसे स्टार्ट कर देगा जेड से स्टार्ट करेगा, कहाँ जाएगा, वो आपका ए की तरफ जाएगा। फिर क्या करेगा, फर्स्ट लेटर को छोड़ देगा और मतलब एक एक लेटर को छोड़ के जाएगा, मतलब ऑड नंबर में ये चलता है, जैसे बी के बाद सी को छोड़ दिया, डी के बाद ई को छोड़ दिया, एफ, इसी तरह से चलेगा। तो ये भी एक सीरीज आपको याद रखना है। और यहाँ भी देखिए, पहले लेटर को इसमें छोड़ा था, इसमें नहीं छोड़ा, और ये भी एक ऑड का ही सीरीज है, ये ऑड में ही चल रहा है, ऑड का ही पैटर्न फॉलो कर रहा है, ठीक है। और क्या करता है, पहले लेटर को छोड़ दिया और बी से एन तक एक सीरीज स्टार्ट हो गया, फिर ये वाई से एम तक हो गया, एम से बी तक हो गया। तो ये सारे आपको क्या करना है, याद रखना है। अगर आप इसको याद रखेंगे तो आगे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में क्या होगा, बहुत ही आसानी होने वाला है। चलिए आगे आते हैं। चलिए अब वर्णमाला पर आधारित कुछ क्वेश्चंस का हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस करते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 20वां अक्षर क्या होगा। देखिए बायां से पूछा है, तो बायां से क्या होता है, बायां से तो आपको याद ही होगा। देखिए बाईं ओर से 20वां अक्षर, तो 20वां अक्षर कौन होता है, ये होता है टी। 20 होता है टी का, ये याद रहेगा आपको। फिर दूसरा क्वेश्चन बोला है कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 9वां अक्षर क्या होगा। तो दायां से निकालना है, तो हम बताए थे आपको कि दाएं से निकालने के लिए हमेशा इसको क्या करते हैं, 27 में से घटा लेते हैं। तो 27 में से 9 घटा लेंगे, ये हो जाएगा कितना, 18। और 18 किसका होता है, आर का होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 5वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा। तो देखिए यहाँ क्या है, बाएं से बोला है और दायां बोला, तो जब भी अलग अलग रहता है तो क्या करते हैं, दोनों को जोड़ लेते हैं। ये कौन सा हो जाएगा, 7 और 5 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। बाएं से 12वां अक्षर, तो बाएं से 12वां अक्षर कौन सा होता है, ये होता है एल, ये हो जाता है कौन सा, एल हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं इसमें। चलिए आगे देखते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस है, इसको प्रैक्टिस करते हैं। देखिए बोला है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 21वां होगा। तो बाएं से 21वां, बाएं वाला जो सीरीज है आपको याद होगा कि पहला नंबर पे आता है ए, दूसरे पे बी, सी, डी, इसी तरह का ये सीरीज चलता है। तो बाएं से 21वां कौन होता है, 21 होता है यू का। तो आपको ये याद होगा 21 का, तो आप इसलिए इसको बना सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन बोला है कि दाएं और अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं ओर से 14वां अक्षर कौन सा है। तो दाएं से बोला है, तो दाएं से निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको 27 में से क्या करेंगे, घटा लेंगे। 14वां अक्षर बोला है, तो 7 में से 4 गया 3, 2 में से 13 हो जाएगा। तो दाएं से वो अक्षर कौन सा होगा, 13। 13 किसका होता है, ये होता है एम का होता है, इसका आंसर हो जाएगा एम। चलिए आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेजी वर्णमाला अक्षर में क्यू के ठीक बाएं कौन सा अक्षर होता है। तो क्यू के ठीक बाएं, इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, विच लेटर इज टू द इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ द लेटर ऑफ क्यू इन द इंग्लिश अल्फाबेट। क्यू है, क्यू के जस्ट बाएं मतलब इसके पीछे, तो 17 से एक पीछे जाएंगे हो जाएगा 16। और 16 किसका होता है, पी का होता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, बाएं जाना था, ठीक है। आगे आते हैं। फिर बोला है अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर भी के ठीक दाएं कौन सा होता है। तो भी के बाद क्या होता है, भी के बाद होता है आपका डब्लू, ये हो जाएगा डब्लू। चलिए आगे आते हैं। फिर से बोला है कि पी के बाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा। तो पी का होता है 16, और 16 से 5 अक्षर में पीछे जाना है। तो 16 में से क्या करेंगे, 5 को घटा लेंगे, तो 6 में से 5 का 1, ये हो जाएगा आपका 11। और 11 होता है के का, जे का 10 होता है, 11 होता है के का। चलिए आगे आते हैं। फिर बोला है अंग्रेजी वर्णमाला अक्षर में डब्लू के अच्छा इसमें कुछ मिसिंग है, विच इज़ द सेकेंड लेटर टू द राइट ऑफ द लेटर डब्लू। हाँ यहाँ डब्लू के दाएं पूछा होगा, डब्लू के दाएं बोला है, ठीक है। तो डब्लू के दाएं दूसरा अक्षर कौन सा होगा, तो ये रहा आपका डब्लू, और दाएं जाना है तो डब्लू के बाद होता है एक्स, एक्स के बाद होता है वाई, यही वो अक्षर होगा, वाई हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 16वां अक्षर कौन सा है। तो दाएं से 16वां अक्षर, इसके लिए क्या करेंगे, डायरेक्ट हम इसे 27 में से क्या करेंगे, घटा लेंगे। ये हो जाएगा 7 में से 6 गया 1, 11। 11 किसका होता है, के का होता है, इसका आंसर हो जाएगा के। चलिए देखिए
अगला क्वेश्चन है आपके सामने। यहाँ पे बोला है कि अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 17वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा। देखिए बाएं से ये याद है हमें कि 17वां अक्षर कौन सा होता है, ये होता है आपका क्यू। क्यू। और यहाँ से बोला है अक्षर के बाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा, मतलब आपको ना ये 17 जो है इसके जस्ट पीछे चलना है। तो 17 में पीछे चलना है कितना, 7 पीछे जाना है, तो इसमें हम घटा लेंगे 0, ये हो जाएगा 10। और 10 किसका होता है, ये आपका होता है जे का। इसका आंसर हो जाएगा जे। चलिए आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 11वें अक्षर के दाएं 9वां अक्षर कौन सा होगा। अब देखिए आपके बाएं से 11वां अक्षर होता है कौन सा, के। और के ये कितना है, ये 11वां है। और इस अक्षर के दाएं आपको आगे जाना है, कितना 9 आगे जाना है। तो 11 और 9 कितना हो जाएगा 20। और 20 किसका होता है, 20 होता है आपका टी का होता है, TQRST। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 हो गया आपका। आगे आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। देखिए हाँ 10 नंबर क्वेश्चन बोला है कि अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाएं से 18वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा। फिर से दायां वाला आ गया, तो दाएं वाले के लिए हम क्या करेंगे, हमेशा इसको 27 में से घटा देंगे। तो 27 में से 18 जाएगा तो कितना होगा 9 हो जाएगा। और यहाँ से बोला है 5वां अक्षर कौन सा होगा, तो इसमें क्या करेंगे 5 जोड़ देंगे, तो 9 5 कितना हो जाएगा 14। और 14 किसका होता है, एन का होता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि आपके दाएं से 19वें अक्षर के बाएं, तो यहाँ भी वही बोला है, तो यहाँ भी करेंगे 27। और 27 में से क्या कर लेंगे 19 को घटा लेंगे। तो 17 में से 9 गया 8 हो जाएगा। तो दाएं से पता चला वो अक्षर कौन सा है, 8वां है। 8 किसका होता है, एच का होता है। और यहाँ से हमें बाएं चौथा बताना है, तो बाएं चलना है, तो इसमें से क्या करेंगे घटा लेंगे। 8 में से 4 गया 4। 4 किसका होता है, डी का होता है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला 12 नंबर क्वेश्चन है, बोला है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 21वें अक्षर के बाएं 8वां अक्षर। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है आपके सामने। यहाँ बोला है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 21वां अक्षर, तो देखिए आपको पता होगा कि बाएं से जो 21वां अक्षर होता है वो होता है यू। ठीक है। और यू के बाएं 8वां अक्षर, तो यू के बाएं देखिए यू का होता है 21, तो 21 में से 8 घटा लेंगे तो ये बायां 8वां बायां पता चल जाएगा। 11 में से 8 गया 3, ये हो जाएगा 13। अब इसके दाएं हमें 5वां अक्षर बताना है, तो ये 13 और 5 कितना होगा, ये हो जाएगा 18। और 18 किसका होता है, 18 होता है आपका आर का होता है, ये हो जाएगा 18। समझ में आया। चलिए अभी तक हम लोगों ने बेसिक 12 क्वेश्चन कर लिए हैं, अब आगे आते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, ये बोला कि अंग्रेजी वर्णमाला में एम अक्षर के बाएं से 9वें अक्षर के दाएं 8वां अक्षर क्या होगा। देखिए तो यहाँ बोला है कि एम का कितना होता है, एम का होता है आपका 13। और 13 से बोला है कि बाएं से 9वां, तो इसके बाएं 9 मतलब 9वां जाना, तो इसमें 9 घटा लेंगे, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। तो बाएं से 9वां हमें पता चला कौन सा है, 4 है। और इसके दाएं हमें 8वां जाना है, तो फिर इसमें क्या कर लेंगे 8 ऐड कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 12। और 12 किसका होता है, 12 आपका होता है एल का होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे आते हैं। यहाँ बोला है कि अगला क्वेश्चन कि अंग्रेजी वर्णमाला में एच अक्षर के दाएं से 12वें अक्षर के बाएं 9वां अक्षर कौन सा होगा। देखिए तो एच का आपको पता होगा 8 होता है, और इसके दाएं 12वां अक्षर, तो इसमें हम 12 ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 20। और इसके बाएं, तो इसमें से क्या करेंगे 9 घटा लेंगे, तो ये आ जाएगा 11। और 11 किसका होता है, के का होता है, ये हो गया इसका आंसर के। ठीक है। चलिए देखिए तो ये आपका अल्फ़ाबेटिकल सीरीज था, ये बेसिक क्वेश्चन सब है, ये आपको मैंने करवा दिया है। और आपको क्या करना है, कुछ सीट मैं आपको दूंगा, उसको आपको प्रैक्टिस करके आना है। और अगला जो क्लास होगा उसमें हम आपको सारे क्वेश्चन को डिटेल में एक्सप्लेनेशन देने वाले हैं। चलिए ठीक है।